जय श्री कृष्णा, श्री राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो विषय है वो नारायण बलि से संबंधित है। मैंने काफी कुछ वीडियो नारायण बलि से संबंधित अपलोड किए हुए हैं, जो कि लोगों को काफी पसंद है और आप लोगों के कमेंट आते हैं, फोन आते हैं कि हमने नारायण बलि करवाई है, हम नारायण बलि करवाएंगे। देखिए, नारायण बलि का सीधा सीधा जो फल है और जिसके लिए करवाई जाती है नारायण बलि, वो है जब आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो गई हो तो ही आपको नारायण बलि करवानी है। नारायण बलि का मतलब है आप उसको प्रेत योनि से पितर योनि में लाने जा रहे हैं, ताकि उसको भी एक स्थान मिल सके, ताकि उसको भी एक भोग आपके द्वारा जो दिया जाएगा वो मिल सके, वो इधर उधर ना भटके। नारायण बलि अगर जब तक नहीं होती तो क्रोधित अवस्था में ही रहता है। ये नारायण बलि का पंडितों के द्वारा आप लोगों को बताया जाता है, और कोई भी समस्या हो, हर समस्या में नारायण बलि को जोड़ दिया जाता है। नारायण बलि का कार्य मैंने आपको बता दिया, सिर्फ अकाल मृत्यु जिसकी हुई हो उसके लिए ही नारायण बलि की जाए। किसी भी पवित्र नदी के स्थान पर, जल के स्थान पर की जा सकती है, जरूरी नहीं है कि तीर्थ स्थान पर ही जाया जाए। 5 दिन का, या अगर एक दिन में कराना चाहें तो 8-9 घंटे का एक प्रोसेस होता है, क्योंकि वो साधारण रूप से सरल तरीके से प्रेत योनि से पितर योनि में नहीं आता है। काफी कुछ मेहनत उसमें करनी पड़ती है, हवन करने पड़ते हैं, श्लोकों का जाप करना पड़ता है। दूसरी चीज जो है, नारायण बलि अलग चीज होती है। ग्रह दशा जो होती है वो अलग होती है। जैसे तीसरे भाव की दशा हो, द्वादश भाव की दशा हो, छठे भाव की दशा हो या अष्टम भाव की दशा हो तो व्यक्ति को दुख उठाना पड़ता है। तीसरा, देखिए, नजर, तंत्र बाधा, काला जादू भी आजकल के लोग करते हैं, तो उसको नारायण बलि से जोड़े ना। तो आपको आपके पूर्वजों की स्थिति का पता लगाने के लिए आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, उससे आपको पता चलेगा कि आपके पूर्वज क्रोधित है, आपके पूर्वज कमजोर है, या आपके पूर्वज को किसी ने बंधन बना रखा है। तो यह चीज करवाने के बाद ही आप आगे बढ़िएगा। नारायण बलि का मैंने आपको बताया विशेष रूप से, क्योंकि आप लोगों के फोन काफी आ रहे थे, काफी मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे। तो नारायण बलि सिर्फ और सिर्फ अकाल मृत्यु हुई हो उसकी निमित्त की जाती है। बाकी घर पर उसके निमित्त आप श्रीमद् भगवत गीता का एक अध्याय डेली करें, उसका पुण्य उसको प्रदान करें, गौ माता की सेवा करें, पीपल में जल दूध चढ़ाएं। भोलेनाथ जी के ऊपर भी यदि आप दही का भोग लगाते हैं, दही से स्नान कराते हैं और पितृ गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, पीपल में तेल का दीपक या घी का दीपक अगर आप जोड़ते हैं, तो आपके पूर्वज और भी जो पूर्वज हैं वो मजबूत होने लगते हैं, उनको भोग मिलने लगता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं, तो अपने घर पर जरूर आप अपने पूर्वजों के निमित्त भोग लगाइएगा, पीपल में जल दूध चढ़ाइएगा, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ कीजिएगा। अगर आपके पास में समय है तो भागवत पुराण आप श्रवण कीजिएगा। इन दिनों में बहुत कुछ आपको मिलेगा। कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, गाय के लिए, चींटियों के लिए, इनके लिए विशेष रूप से ब्राह्मण भोजन विशेष रूप से ये आपको इन 16 दिनों में जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये 16 के 16 दिन हमारे पूर्वज हमारे घर पर ही विराजमान रहते हैं। तो कंफ्यूज मत होइएगा। काला जादू का जो तंत्र बाधा वगैरह है उसका निवारण अलग होता है, नारायण बलि अलग होती है, त्रिपिंडी श्राद्ध जो होता है वो अलग होता है। वो हमारी श्रद्धा के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, परंपरा के अनुसार किसी भी तीर्थ स्थान पर या आपके आसपास कोई नदी हो या शुभ अवसर हो तो किया जा सकता है। वो हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी का उनकी पत्नियों के साथ में बैठाकर भोजन कराना, उतने ही संख्या में ब्राह्मणों को भोजन कराना त्रिपिंडी श्राद्ध कहलाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध में पिंडी बनाई जाती है, जो हमारी 3 विशेष होते हैं, जैसे पिताजी, दादाजी और परदादाजी। ये 3 पीढ़ियों की अगर आपने सेवा कर ली, इनको भोग लगा दिया, इनका श्राद्ध आपने कर लिया, तो 7 पीढ़ियां आपकी वैसे ही तर जाएंगी। नारायण बलि आपको जिसकी करवानी है उसका नाम आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप उसकी आत्मा को प्रेत योनि से पूर्व योनि में ला पाएंगे। तो एक बार आपकी जन्म कुंडली जरूर आप दिखा लीजिए। फीस 2100 रुपए है जन्म कुंडली दिखाने की। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।